Hello student, here is a JEE Advanced 2020 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. Starting at time t equal to 0 from origin with speed 1 meter per second, the particle follows a two-dimensional trajectory in xy plane so that its coordinates are related by equation y equal to x square by 2. The x and y component of acceleration are denoted by ax and ay respectively. Then तो जब ऑप्शन देखते हैं तो अपन को लगता है ए एक्स और ए वाई की बात की गई है, तो सबसे पहले अपन ए एक्स और ए वाई निकालने की बात करते हैं और मेन जो इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में वो हम लिख देते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो है एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 है और वाई इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे है, ठीक है। और अपन क्या लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे जो स्पीड है हमारी उसको u से लिख देते हैं, वो 1 है। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि u एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि स्पीड जो होती है ना उसको अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, वो 1 है तो स्क्वायर करने पे भी 1 आएगा। नेक्स्ट जो अपन को ट्रेजेक्ट्री यहाँ दे रखी है, ट्रेजेक्ट्री वो दे रखी है अपन को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 विच इज अ पैराबोला। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार तो अपन को एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई डी टी एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2x डी एक्स डी टी और डिनोमीटर में 2 है, तो डी वाई डी टी को लिख सकते हैं ए वी वाई और ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वी एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो हमारे पास ए वाई की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए वाई, यहाँ पे बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। एक्स को लीव किया, वी एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए एक्स प्लस वी एक्स को लीव किया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स डी टी यानी वी एक्स, तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है जो इस क्वेश्चन के लिए हमको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो मैं तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और थर्ड है। वैसे तो ये भी अपने पास एक इन्फॉर्मेशन है कि एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे है। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बोल रहा है ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इम्प्लाइज when particle is at origin ay equal to 1 meter per second square। तो पार्टिकल ओरिजिन पे है at t equal to 0, x equal to 0 भी है और y equal to भी 0 है। अगर हम इक्वेशन को नाम दे दें 1 2 3, तो आप 3 से ए वाई निकालेंगे और उसमें वी एक्स की जरूरत है, तो पहले अपन 2 में जब अपन पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो इसको लिख सकते हैं अपन यू वाई इज इक्वल टू 0। अब u क्यों लिखा है, क्योंकि ये t इक्वल टू 0 का मामला है। तो यू वाई 0 होते ही फ्रॉम 1 अपन क्या लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू 1, ठीक बात है। तो एट टी इक्वल टू 0 अगर अपन देखें ओरिजिन पे जब, तो ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स तो 0 है, ए एक्स आपको 1 दे रखा है, डजेंट मैटर, यू एक्स की वैल्यू 1 है, तो यू एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ए वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, टिक मार दिया। सेकेंड बी ऑप्शन के लिए, तो ए हो गया। बी के लिए अगर ए एक्स 0 है तो ए वाई 1 होगा हर टाइम के लिए। ए एक्स अगर हमारा 0 है तो ए वाई हो गया, फ्रॉम थर्ड से अपन लिख सकते हैं ए वाई हो जाएगा अपने पास वी एक्स स्क्वायर। एट टी इक्वल टू 0 अगर अपन देखें तो यू वाई क्या है, वो 0 है, ठीक है। और इससे अपन ने यू एक्स 1 निकाल दिया था। हालांकि यहाँ पे टी इक्वल टू 0 नहीं दे रखा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यू एक्स 1 है, अब ए एक्स 0 है, सिंस ए एक्स इक्वल टू 0 यानी यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 1 है और एक्सेलरेशन भी 0 है एक्स डायरेक्शन में, तो अपन सिंपली लिख सकते हैं वी एक्स विल बी 1 फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है। दिस इम्प्लाइज कि अपना ए वाई क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो फॉर ऑल टाइम ए वाई इक्वल टू 1 रहेगा अगर ए एक्स 0 है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल पॉइंट्स इन एक्स डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है, एट टी इक्वल टू 0 अपन को पता है एक्स इक्वल टू 0 है और वाई इक्वल टू भी 0 है। आप सेकंड इक्वेशन को देखिए यहाँ पे, वी वाई इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स वी एक्स, वी वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स, तो एक्स की जगह 0 लगा लो। तो फ्रॉम 2 अगर अपन यहाँ लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा वी वाई इक्वल टू 0। वी वाई इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, या अपन बेटर लिखे यू वाई इक्वल टू 0, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे। तो यू वाई अगर 0 है, दिस इम्प्लाइज यू एक्स 1 है फ्रॉम 1, ठीक है ना। अब
वन हो या ना हो इतना बहुत क्लियर है कि अगर यू बाई जीरो है तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, ओनली एक्स डायरेक्शन में, ओनली एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक बात है। नेक्स्ट डी ऑप्शन के लिए अपन देखते हैं, ए एक्स इक्वल टू जीरो है, टी इक्वल टू वन पे बात की गई है। आप देखिए अगर ए एक्स इक्वल टू जीरो है तो अपन सेकेंड ऑप्शन को हेल्प ले सकते हैं, अपन बोल सकते हैं वी एक्स हमेशा वन होगा, और टाइम वन में अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वन है तो एक सेकंड में कितना चलेगा, तो एक सेकंड में चलेगा वन। तो ये कब हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा एट टी इक्वल टू वन। ठीक बात है। एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी की बात करनी है तो अपन को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी वाई इज इक्वल टू एक्स दैट इज वन वी एक्स। तो यहाँ से देखो वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू वन, और ये तो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा अगर वन है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट।